हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयरीन क्लासेस। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करेंगे, नोट्स बना करके प्रॉपर। तो वीडियो देखते के साथ साथ ही आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं या फिर वीडियो देख लेने के बाद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 6 थोड़ा सा लेंदी है, तो हो सकता है एक वीडियो में ये पूरा कवर ना हो पाए, तो 2 वीडियो में हो सकता है मैं इसको कवर कर दूंगी, लेकिन वीडियो को ध्यान से डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा जिस्ट आप समझ सकते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो सेक्शन 6 से होती है। क्यों? क्योंकि यही सेक्शन बताता है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्या चीज ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह के राइट्स या इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है, क्या ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, वो बताता है हमारा सेक्शन नंबर 6। तो इसलिए एकदम ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि सेक्शन 6 बात करता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, और इसमें इसके 10 क्लॉज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट, यानी इसमें एक्सेप्शंस दिया हुआ है जिसको कि हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं सभी चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें 10 क्लॉज हैं, A B C D, D के बाद D है जो कि 1929 में इंसर्ट हुआ था अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद E F G H I। ठीक है, इतने क्लॉज एक वीडियो में नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला क्लॉज जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत डार्क सर्कल लगा लीजिए, इतना डार्क लगाइए कि आपका कॉपी का पेज फट जाए। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कि चांस ऑफ एन हायर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, चांस ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी अंडर विल या एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इसी को जो है आप लोग काफी बार देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्पेस सक्सेशनिस्ट करके एक टर्म आता है, या फिर ऐसे ही देखिएगा बुक्स में होता है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि होता क्या है ये स्पेस सक्सेशनिस्ट मतलब। तो यही है क्लॉज ए, जहां पे हायर अपरेंट की बात हो रही है या फिर प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस है, किस तरह से मिलने के चांसेस है, क्या लाइक नेचर है, वो सभी बात करता है क्लॉज ए। तो क्लॉज ए को ही स्पेस सक्सेशनिस्ट बोलते हैं, जिसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखना कि सक्सेशन के तौर पे जो है प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इट इज नॉट एनी प्रेजेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि शायद मिले। हाँ, तो ये तुरंत प्रॉपर्टी नहीं है, प्रेजेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो इट इज मेयरली अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सर्टेन प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, फ्यूचर में किसी तरह की पॉसिबिलिटी है कि हमें प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो उसी को कहते हैं स्पेस सक्सेशनिस्ट, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन की सक्सेशन के तौर पे हमें कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये प्रेजेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको ट्रांसफर करने का भी कोई सवाल नहीं आता है। जो प्रेजेंट है ही नहीं प्रॉपर्टी हमारे पास, तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूड है चांस ऑफ एन हायर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट। 3 चीज है चांस में, तो 1 बाय 1 करके देखेंगे हम लोग। तो हायर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, सेकंड है चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग ए लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किन्समैन, और थर्ड है एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर। तो सबसे पहला जो हायर अपरेंट की बात हो रही है, चांस ऑफ एन हायर अपरेंट। तो हायर अपरेंट क्या होता है? ये अपरेंटली एक हायर है बट नॉट लीगल हायर। अपरेंटली देखने से लग रहा है कि ये हायर है, लेकिन एक लीगल हायर ये नहीं है। हायर अपरेंट इज अ पर्सन हु वुड बी हायर इन फ्यूचर इफ। ठीक है, हायर अपरेंट एक ऐसा पर्सन है जो कि हायर बन सकता है, जो कि जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिल सकता है, उसका वो हायर बन सकता है इफ। उसमें 2 चीज है, क्या? अगर वो सर्वाइव करता है प्रोपोजिटस से, यानी डिसीज्ड हुज प्रॉपर्टी ही इनहेरिट्स, जिसको सपोज मेरे जो पूर्वज हैं उनके जीवित दशा में मैं भी जीवित रहूं और उनकी डेथ मेरे आंखों के सामने हो, यानी मैं उस समय जिंदा रहूं, मैं उस समय लाइफ में रहूं जिन समय उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, प्रोपोजिटस उनको कहा जाता है, डिसीज्ड हुज प्रॉपर्टी ही इनहेरिट्स। ये एक है एंड इफ द प्रोपोजिटस डाइज इंटरस्टेट विदाउट मेकिंग एनी विल, अगर विल बनाए बिना ही उनकी डेथ हो जाती है इंटरस्टेट के बिना, तो ये 2 चांसेस होने से जो है हायर अपरेंट को एक चांस होता है कि वो सक्सेशन के तौर पे प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट कर सकता है। कौन सा? या पहला जब वो जिंदा रहे, प्रोपोजिटस के टाइम पर भी, उसके डेथ के टाइम पर भी वो जिंदा रहे, और दूसरा कि जो प्रोपोजिटस है उन्होंने किसी तरह की इंटरस्टेट यानी कोई विल नहीं बनाया है उनके डेथ के टाइम पे भी। ठीक है, इफ द प्रोपोजिटस डाइज इंटरस्टेट विदाउट मेकिंग एनी विल, ए हायर अपरेंट हैज ओनली अ चांस ऑफ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू 2 पॉसिबिलिटीज। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गया। तो ये एक नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि इसमें एक चांस है कि हो सकता है उसको मिले।
हायर अपेरेंट हो गया। अब नेक्स्ट स्पेस सक्सेशनिस्ट में ही क्लॉज ए का ही सेकंड चांस क्या है, चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग ए लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किन्समैन। ठीक है, इट मींस एक्सपेक्टेंसी ऑफ गेटिंग सर्टेन प्रॉपर्टी अंडर ए विल। वहां पे विल की बात नहीं हुई थी कि वहां विल नहीं बना हो जाना चाहिए, यहाँ पे बात हो रही है लीगेसी में बात हो रही है, जहां पे डेथ ऑफ किन्समैन हो रही है वहां पे है कि विल बना होना चाहिए, सर्टेन प्रॉपर्टी अंडर विल। इट ऑपरेट्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। ऑब्वियसली पहले नहीं ऑपरेट करेगा जब तक कि टेस्टेटर की डेथ नहीं हो जाती है, यानी जो टेस्टेटर यानी जिसने विल बनाया है, नॉट ऑन डेट व्हेन इट इज रिटन। ठीक है, तो उस समय तो नहीं होगा, जिस डेट में बनाएगा तो उस समय जिंदा रहेगा, उस समय तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इट इज द लास्ट विल विच प्रिवेल्स एंड इफ 2 और more wills have been executed in favor of 2 different persons। ठीक है, अगर सपोज 2 विल बनाया गया है 2 अलग पर्सन के लिए, और तब उस समय क्या होगा, ओनली द लीगेटी अंडर द लास्ट विल इज एंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉपर्टी। उस समय जो लीगेटी होगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगा। 2 पर्सन के लिए 2 अलग अलग विल बनाया गया है, तो उसमें से भी देखा जाएगा प्रॉपर्टी में जो लीगेटी है उसी को जो है वो प्रॉपर्टी जाएगा, किसी एपरेंट पर्सन को नहीं जाएगा, जो लीगेटी है, लीगेसी। Before the death of the testator, the legatee has merely a hope of getting properties in future, provided it is the last will। उसको बस एक होप है कि उसको मिलेगा, बशर्ते वो उनका लास्ट विल होना चाहिए जिस विल में उसके बारे में मेंशन की गई है। तो ये हो गया दूसरा। और थर्ड है एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर। जैसे 2 पॉसिबिलिटी की हमने बात की है अभी, हायर अपेरेंट और लीगेसी में, वैसे ही थर्ड पॉइंट बताता है कि किसी अदर तरह का पॉसिबल इंटरेस्ट अगर होता है, एनी अदर पॉसिबल इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी विच इज एज अनसर्टेन एज द चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट और चांस ऑफ ए रिलेशन ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी अंडर ए विल। जितना चांस उसमें है उतना ही चांस इन दोनों के अलावा किसी और का अगर बनता है, तो वो है थर्ड पॉइंट। तो बेसिक सेंट्रल आइडिया क्या है क्लॉज ए का, स्पेस सेक्शनिस्ट का बेसिक आइडिया क्या है कि एनी प्रॉपर्टी विच इज मेयरली ए फ्यूचर अनसर्टेन पॉसिबल इंटरेस्ट। ठीक है, फ्यूचर में अनसर्टेन पॉसिबल इंटरेस्ट है, वैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को खुद ही वो श्योरिटी नहीं है कि हमें वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जब मेरे पास से उतना अभी पता नहीं है, मुझे वो ऑथराइजेशन नहीं है, मेरे उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्लियर, ये है क्लॉज 1। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट टू रिसीव ऑफरिंग्स ऑफ ए टेम्पल और श्राइन इज अ प्रोप्राइटरी राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इट इज देयरफॉर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो ऑफरिंग्स वगैरह मिलता है टेम्पल में, तो वो प्रोप्राइटरी राइट है और बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो ये इसीलिए ये जो है वो ट्रांसफरेबल राइट है। अब क्लॉज बी बात कर, अच्छा इसका एक इंपॉर्टेंट केस है बद्रीनाथ वर्सेस पुन्ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया था, वो मंदिर वाला चीज जो मैंने कहा। ठीक है, अब क्लॉज बी में आते हैं, मेयर राइट ऑफ री एंट्री। री एंट्री का मतलब है इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सपोज एक घर बना हुआ है और उस घर को इस कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया गया है कि हाँ उस पे किसी को भाड़े पे दिया गया है, लीज टेनेंट किसी को रखा गया है, और उसमें ये कंडीशन रखा गया है कि वो उसको उस प्रॉपर्टी में रहने के दौरान किसी तरह का वेल वो डिग नहीं करेगा, यानी कुआं वो नहीं बनाएगा उस प्रॉपर्टी में। अब उसने क्या किया, जो टेनेंट है उसने वो कर दिया, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। तो उस केस में क्या होगा, वो टूट जाएगा और फिर से जो एक्चुअल लैंड ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो उसको घुसने का फिर से राइट टू री एंट्री है, पोजीशन पाने का उसको हक है। तो उस समय जो राइट ऑफ री एंट्री है लैंडलॉर्ड का, वो लैंडलॉर्ड जो है अपना उस राइट को जो है वो ट्रांसफर करके किसी और को नहीं भेज सकता है कि मेरे बदले अब तुम चले जाओ, ये नहीं है, इस तरह का ट्रांसफरेबल राइट नहीं है। ठीक है, यही है मेयर राइट ऑफ री एंट्री। क्लॉज सी बात करता है ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। तो ईजमेंट का ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन अगर वो डोमिनेंट हेरिटेज है तो उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। डोमिनेंट हेरिटेज यानी सपोज किसी घर में एक जो ईजमेंट राइट है, ठीक है, कि उस घर में अगर कोई रहेगा तो उसको छत यूज करने मिलेगा, उसको उसके आउटलेट के लिए कुछ पाइपलाइंस मिलेंगी जो कि कॉमन रोड के थ्रू अंडर लैंड के थ्रू वो जाएगा, नाली वगैरह जो भी बना होता है। हाँ, तो ये सभी चीजें, उसका पेड़ है, जो इजमेंट्री राइट है वो सब उसका डोमिनेंट हेरिटेज हो जाएगा। और जो घर है जिस घर में ये सारे इजमेंट्री राइट अराइज हो रहे हैं, वो हमारा सर्विएंट हेरिटेज हो जाता है। तो सर्विएंट हेरिटेज यानी क्या, घर तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन घर ट्रांसफर किए बिना किसी और को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप उस कॉमन एरिया से आप नाली बनवा लो या किसी कॉमन रास्ते को यूज करो, पैसेज को यूज करो, क्योंकि ये मेरा इजमेंट्री राइट है, मैं ट्रांसफर करूंगा कि कोई और आके इसको यूज करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। Although it is a proprietary right and as such a property, yet its separate transfer is prohibited। ये एक proprietary right है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी है, फिर भी इसको जो है सेपरेट करके ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो क्लियर हो गया क्लॉज सी, यानी ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज।
क्लॉज डी बात करता है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के बारे में। तो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली हैज बीन मेड नॉन ट्रांसफरेबल। एक इंटरेस्ट जो कि मतलब जो खुद पर्सनली उसको यूज कर सकता है, उसका पर्सनली हैज बीन मेड नॉन ट्रांसफरेबल, उसका एंजॉयमेंट वो खुद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, उसका टीचिंग जो है उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, बट दिस राइट इज गिवन टू हिम ओनली। क्यों? अगर जैरिन क्लासेस में मैं आके आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो ये मेरा एक्सक्लूसिव राइट है। जैरिन क्लासेस में कोई और आके पढ़ाने लगेगा, वो तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो ये मेरा पर्सनल क्वालिफिकेशन इतना है कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बात कर सकती हूँ। एक नॉन प्रोफेशनल इतना नहीं कर सकता है, जिसको लॉ का आइडिया नहीं है, वो आके बोलेगा कि मैं आज से वीडियो बनाने लगूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मेरा जो है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, तो ये मेरा पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर है। ऑल्दो इट इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ये मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, बट दिस राइट इज गिवन टू हिम ओनली ड्यू टू हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन। ये राइट आप लोगों ने मुझे दिया है। आप लोग मुझे सुनते हैं, लेसन्स देखते हैं, ये आप लोगों ने मुझे दिया है। मेरे अलावे आप लोग किसी और को जो कि नॉन प्रोफेशनल है, जिसको आइडिया नहीं है, जिसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे। तो ये क्लॉज डी है। तो इसके बाद जो क्लॉज डी है, जो कि 1929 में इंसर्ट हुआ है, वो ऑलरेडी आज वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप जितना आधा ही मैंने आज आप लोगों को सेक्शन 6 का समझाया है, वो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सेक्शन 6 के बाकी जितने क्लॉजेस रह गए हैं, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आता है, जरूर से एक लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।